नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है वह है विटामिन सी के बारे में। तो ये सारा लेसन प्लान विटामिन सी के बारे में बनाया गया है, जबकि विषय है यहाँ पर हमारा गृह विज्ञान यानी होम साइंस। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित दूसरे टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है उस चीज़ को लिखेंगे। विषय हो जाएगा यहाँ पर गृह विज्ञान, जबकि प्रकरण यानी टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा विटामिन सी। और किस क्लास के लिए है तो 7th क्लास के लिए। और अवधि में यानी कि कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे, किस घंटे में आपको पढ़ाना है और डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है आपका उस चीज़ को यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद समान उद्देश्य आता है। तो समान उद्देश्य में हम केवल 5 पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। और चौथा हो जाएगा छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा, छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित होता है। तो इसमें भी हम 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला है छात्र विटामिन सी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र विटामिन सी के विषय में जान सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा हो जाएगा छात्र विटामिन सी के स्रोत और कार्यों को जान सकेंगे। और चौथा नंबर, छात्र विटामिन सी से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा छात्रों में विटामिन सी विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर हो जाएगा सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री को लिखेंगे। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है विटामिन सी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको इस विषय में पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र, अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम बनाएंगे, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है और लास्ट क्वेश्चन में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए। तो ये प्रश्न अधिक से अधिक आप 5 रख सकते हैं और कम से कम 3 रख सकते हैं। तो ये प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि किस ग्रह पर जीवन संभव है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी पर। अब इसी से संबंधित, जैसे कि पृथ्वी पर उत्तर आया, तो इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न करेंगे बच्चों से कि पृथ्वी पर निवास करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हवा, पानी, भोजन, आवास आदि। तीसरा प्रश्न है इसी से कि पानी को और किस नाम से जाना जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जल। अब चौथा प्रश्न इसी से बनाएंगे जो जल है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है विटामिन बी समूह तथा विटामिन सी। अब पांचवा प्रश्न है इसी से कि विटामिन सी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, यानी कि यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं तो इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे। और हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर टॉपिक निकल कर आ गया, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है।
तो फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा विटामिन सी, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग विटामिन सी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद अगले पेज में हम आएंगे जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु यानी कि टॉपिक से संबंधित हमारा पॉइंट रहेगा। दूसरे कॉलम में छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता जो है, तो जो पॉइंट है हमारा शिक्षण बिंदु का, उसका व्याख्या को हम लिखेंगे। और छात्र क्रियाशील में यानी कि पढ़ाने के दौरान क्लास में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह वह उत्तर देंगे, आंसर देंगे, उस चीज़ को हम तीसरा कॉलम में लिखेंगे। और चौथा श्यामपट्ट कार्य, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान जो ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, जिस तरीके से बच्चों को समझाने के लिए लिखते हैं, उसी तरह हम चौथे कॉलम में लिखेंगे। तो पहला कॉलम में है विटामिन सी, तो यहाँ देखेंगे विटामिन सी के बारे में। तो ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी विटामिन है। इसे स्कर्वी विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है और रोशनी, धूप, क्षार, ताप तथा लोहे और तांबे के संपर्क में आने से यह नष्ट हो जाता है। अम्ल तथा कम ताप पर यह स्थिर रहता है। सभी विटामिन में विटामिन सी सबसे जल्दी नष्ट होता है। यह विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता, बल्कि इसको आहार के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका व्याख्या के बाद। इसको हम थोड़ा सा ही लिखते हैं और आप क्लास में विस्तार पूर्वक बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉपी में ज़्यादा जगह नहीं होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि किस विटामिन को स्कर्वी विरोधी नाम से जाना जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है विटामिन सी। यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा विटामिन सी के बारे में कि यह जल में घुलनशील है और स्कर्वी विरोधी विटामिन है और दैनिक आहार के माध्यम से इसको प्राप्त किया जाता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा विटामिन सी की प्राप्ति के स्रोत क्या है। तो सभी खट्टे ताजे रसीले फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला जो है वह विटामिन सी का सर्वोत्तम साधन है। अमरूद, नींबू, संतरा, मौसमी, अंगूर व टमाटर आदि भी इसके उत्तम साधन है। जबकि हरे पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दाल, टमाटर तथा अनाज व पत्ता गोभी तथा सलगम आदि में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसके साथ ही सूखी अवस्था में दालों में विटामिन सी नहीं होता, लेकिन जब उसको हम भिगाते हैं तो भिगा कर पकाने के बाद विटामिन सी उससे अच्छी मात्रा में प्राप्त की जाती है। तब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन सी की प्राप्ति के स्रोत क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। यहाँ पर स्रोत में देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में ये इसी चीज़ को लिखेंगे कि खट्टे व रसीले फल, दाल, हरे पत्तेदार सब्जियाँ जो हैं विटामिन सी की प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। अब तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा जो आएगा, हम अगले पेज में आएंगे, यहाँ पर भी 4 कॉलम बनेंगे और तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा विटामिन सी का कार्य क्या है। तो पहला है कि यह शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। दूसरा, यह कोशिकाओं के बीच में उपस्थित कोलेजन का निर्माण करता है। कोलेजन जो है ये घाव होने या चोट लगने पर ठीक होने में, कोशिकाओं के निर्माण में यह काफ़ी सहायक होता है। मसूड़ों व दांतों के स्वास्थ्य में काफ़ी सहायक होता है विटामिन सी। रक्त धमनियों को सुदृढ़ता प्रदान करता है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को बनाने में भी सहायक होता है और अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण में भी सहायक होता है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों को उत्तर देंगे। अब जो विटामिन सी का कार्य था उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन सी के 2 कार्य बताएं।
तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना तथा कोलेजन के निर्माण में सहायक होना। अब यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे, यही चीज हो जाएगा जो कार्य है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, कोलेजन का निर्माण करता है, रक्त धमनियों को सुदृढ़ता प्रदान करता है और हार्मोन के निर्माण में भी काफी सहायक होता है। अब चौथा शिक्षण बिंदु जो हमारा है वह है विटामिन सी की कमी से क्या हानियां देखने को मिलता है। तो इसकी कमी से क्या होता है कि स्कर्वी रोग हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं, दांत कमजोर होकर टूटने लगता है, घाव भरना बंद हो जाता है, जो भी घाव होता है शरीर में वो जल्दी ठीक नहीं होता है, अस्थियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है जिससे उनके टूटने का भय रहता है, थोड़ा सा भी चोट लगने पर हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ जाता है, लोहे का अवशोषण ना होने पर रक्तहीनता हो जाती है, यानी कि शरीर में खून की कमी हो जाती है, त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। तो इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन सी की कमी से होने वाले 2 हानियां बताएं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्कर्वी नामक रोग और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इन चीज़ों को हम देखते हैं और श्यामपट्ट कार्य में इसी चीज़ को लिखेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, स्कर्वी रोग का खतरा बढ़ जाता है और अस्थियां हड्डियां भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। अब जो प्रस्तुतिकरण का जो हमारा पाठ था वो समाप्त हुआ। अब अगले पेज में आएंगे जो कि प्रस्तुतिकरण के बाद मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसी से संबंधित प्रश्न किया जाता है और इस प्रश्न का उत्तर बच्चे क्लास में ही देते हैं। इस उत्तर के माध्यम से ही यानी कि बच्चे आंसर करते हैं, तो उसी के आधार पर देखा जाता है कि बच्चों ने कितना समझा है। अगर वो उत्तर नहीं दे पाते हैं तो टीचर के द्वारा इस विषय को, टॉपिक को फिर से पढ़ाने की कोशिश की जाती है, अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो पहला है प्रश्न विटामिन सी क्या है, दूसरा स्कर्वी विरोधी विटामिन किसे कहा जाता है, तीसरा विटामिन सी की प्राप्ति के स्रोत क्या हैं और चौथा विटामिन सी के कार्य क्या हैं और पांचवा हो जाएगा विटामिन सी की कमी से क्या हानियां होती है। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसे एक बार दोहरा दिया जाता है। तो पहला है विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में काफ़ी सहायक होता है। खट्टे व रसीले फल से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। विटामिन सी कोशिकाओं के बीच में कोलेजन का निर्माण करता है जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में काफ़ी सहायक होता है। अगर बॉडी में घाव होता है तो वो इसी कोलेजन के माध्यम से ही वो ठीक हो जाता है, घाव जो होता है भर जाता है। चौथा विटामिन सी की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य यानी होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। तो यहाँ पर है विटामिन सी क्या है और विटामिन सी के कार्यों का वर्णन करें। तो आज का लेसन प्लान समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।